हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो फिर बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बहु कंसेप्ट नंबर 38 में आज लिखूंगा, पहले सुन लो कुछ बात, थोड़ी सी सुनो बेटा। हमने ना एडमिशन में कैपिटल एडजस्टमेंट सीखा था, बिल्कुल लास्ट टॉपिक सीखा था। नए पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट करते थे पुराने पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से, पुराने पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट करते थे नए पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से। तो हमने एडमिशन में दो तरीके के ही केस सीखे थे कैपिटल एडजस्टमेंट में। बेटा रिटायरमेंट में पांच तरीके, ठीक है। जब ये पांच तरीके के केसेस खत्म हो जाएंगे तो समझ लेना रिटायरमेंट का भी बहुत तरीका, ठीक है। सब सामने देखते रहेंगे बेटा, और मेरे साथ साथ कंसेप्ट नंबर 38 नोट डाउन करेंगे। स्पीड बढ़ाकर नोट डाउन करना बेटा। तो बेटा फटाफट से नोट डाउन करो। अब वो इस केस को समझते हैं और इस पर फिर इस पर बेस्ड दो तीन क्वेश्चन देंगे। बेटा सब सामने देखना, कैपिटल एडजस्टमेंट के यहाँ पांच केसेस पढ़ने मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। पहला केस पढ़ रहा हूँ मैं, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म इज गिवन इन द क्वेश्चन। बेटा इस बार ना नई फॉर्म की ना टोटल कैपिटल क्वेश्चन में गिवन होगी आपको। बेटा अगर आपको याद हो एडजस्ट एडिशन में तब भी मैंने एक बात बोली थी, पूरे सप्ताह में एक ही बात बोली कि मुझे नई पीएसआर नहीं चाहिए बेटा। नई पीएसआर का रोल सर इतना सा है कि वो सैक्रिफाइसिंग निकलवाने के काम आती है। तो अभी तक रिटायरमेंट चैप्टर जितना हुआ तब भी मैंने एक ही बात बोली, मुझे नई पीएसआर नहीं चाहिए, मुझे गेनिंग रेशियो बता दो, उसका काम ही तो चुपना सा है। अब मैं बोल रहा हूँ अब से लेकर जब तक चैप्टर खत्म नहीं होता मुझे न्यू पीएसआर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, सेम बात मैंने एडमिशन में बोली थी। जब कैपिटल एडजस्टमेंट टॉपिक शुरू हुआ था मैंने कहा था मुझे नहीं ऐसा आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी चाहिए। अब समझ लो बेटा क्या करना और कैसे करना है, सब सामने देखना। अब वो क्वेश्चन में ना इनिशियली कोई चेंज नहीं है, रिवैल्यूएशन अकाउंट एज इट इज, पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी एज इट इज, बस बेटा आखिरी की कुछ बात बदल जाएगी। मान लो बेटा आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, तीन पार्टनर है बेटा एबीसी, ठीक है नहीं, ए बी और सी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लो 3:1, बी रिटायर हो रहा है और ए और सी ने डिसाइड करा कि ये प्रॉफिट बांटेंगे 5 में, मान लो सब कुछ ऐसे होगा, ठीक है। सामने देखते रहो चीजों को, बिल्कुल मत बदला लेना, क्वेश्चन में गुस्सा नहीं आएगा फिर। वो बी रिटायर हो रहा है ना, बी की ओपनिंग कैपिटल मैंने यहाँ लिखी होगी ऑब्वियसली, ए और सी की भी लिखी होगी, कोई एडजस्टमेंट प्रॉफिट होगा बांटा होगा, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा बांटा होगा, सब कुछ किया होगा जो जो होगा गुड विल। अब इसको कंपनसेशन मिली होगी, दोनों ने
जा रहा है तो बेटा अगर कुछ ना जाए क्वेश्चन तो मैं यहाँ एक तो लिखता हूँ तो 20 कॉमा 9। जहां तक का क्वेश्चन में कोई भी चीज नहीं है, कोई भी नहीं, सिंगल पहली चीज नहीं। आखिरी में अगर कुछ बदल गया तो वो भी बेटा बड़ा नामात्र का चीज है, बड़ा नेग्लिजिबल सा। तो क्या चीज है ये समझ लो। इस बार पता है क्या होगा, क्वेश्चन आपको कहेगा कि ए और सी ने डिसाइड करा है कि इनकी जो नई फर्म है ना उसकी कैपिटल कितने रुपए होगी, बस इतना सा चेंज। देखो अभी तक मैं क्या करता था, सीधा लिखता था तो बैलेंस शीट और जो भी बैलेंस आ रहा है इन तीनों में से इसको माइनस करके मैं बैलेंस लिख देता था। ऐसे ही करता था, तीनों में से जो माइनस करके बैलेंस है वो लिख देता था। अब ये नहीं लिखना। उसने कहा ए और सी ने डिसाइड करा है कि इनकी नई फर्म की कैपिटल 8 लाख रुपए होगी। अगर इन्होंने डिसाइड कर लिया फिर हमारी क्या मजा, फिर तो 8 लाख होगी ना, करो 8 लाख। तो ये जो नई फर्म की कैपिटल है ना 8 लाख रुपए, नई फर्म समझ रहे हो ना मैं किसको बोल रहा हूँ? नई फर्म कौन है जिसमें भी जा चुका है, पुरानी फर्म कौन थी जिसमें एबीसी तीनों थे। तो नई फर्म है ए और सी की, नई फर्म की कैपिटल 8 लाख होगी। इस 8 लाख को ना नई रेशो में बांट दो। नई रेशो कितनी है, 5 और 3, यानी कि बेटा मैंने बैलेंस शीट लिख दिया 5 और 3। अब ये फर्म की क्लोजिंग कैपिटल होगी। अब बेटा बैलेंस यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, ऐसे ही सी में बैलेंस यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है ना बैलेंस। इस बैलेंस को एडजस्ट करना है या तो कैसे, या तो करंट से, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि ए और सी की कैपिटल को नई रेशो में बांट दो, कैश लाना पड़े ले आएंगे, कैश ले जाना पड़े ले जाएंगे, तो बेटा बैलेंस होगा कैश, चाहे इधर ऐसे होता है। और क्वेश्चन में क्या क्या कि ए और सी की नई कैपिटल को बांट दो नई रेशो में और एडजस्टमेंट कर देना करंट से, फिर चाहे बैलेंस इधर आए चाहे इधर आए, करंट से एडजस्ट हो। सेम क्वेश्चन करें हमने एडमिशन में, यहाँ पे कैश और करंट से एडजस्ट किया, फिर वही करना है। पर यहाँ केस एडमिशन के कंपैरिजन में ज्यादा सिंपल लगते हैं मुझे, ठीक है। करें बेटा, आओ देखते हैं। दो क्वेश्चन मैं करूंगा, एक आध आपके लिए छोड़ूंगा। बहुत स्पीड पर करेंगे, मैं 5 मिनट में निकालने क्वेश्चन, छठा मिनट नहीं दूंगा, बहुत तेजी से बढ़ेंगे, ठीक है। जितनी जान लगा सकता हूँ लगाओ, क्योंकि मेरे को लगता है 100 क्वेश्चन हो चुके हैं अब तो। लीसा मालिका निशा तीन पार्टनर है, और वी एस आर 2 to 1 ऑन 31st of March 19 के बैलेंस शीट पर एज फॉलो। क्रेडिटर बिल्स पेपर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और बेटा कैपिटल दी हुई है लीसा मालिका और निशा की। एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर और बैंक बैलेंस, सर कुछ नहीं है बांटने के लिए, बस बैलेंसेस बैलेंसेस है, कुछ है नहीं। तो 31/5/19 को मोनिका ने कह दिया मैं रिटायर हो रही हूँ और रिमेनिंग पार्टनर ने डिसाइड करी कुछ एडजस्टमेंट। लैंड एंड बिल्डिंग को 2 साल से एप्रिशिएट करना है, मशीनरी को 10% से डेप्रिशिएट करना है। 50% स्टॉक कॉस्ट टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट बुक वैल्यू। तो मोनिका ले गई है यानी कि 50% स्टॉक, आधा स्टॉक मोनिका अपने घर का ले गई है, बुक वैल्यू भरी, ठीक है। डाटा का प्रोविजन बनाना है, 5% बना देंगे, फर्म की बढ़त 3 लाख है, मोनिका का शेयर निकाल देंगे बांट देंगे। और सबसे कम की बात वन, the total capital of the new firm with effect 27 है, नई फर्म की कैपिटल 27 लाख होनी चाहिए, which will be in the proportion of new PSR। और कोई हिंट देना है क्या, वो भी दे दे। नई फर्म की कैपिटल 27 लाख कर दो, नई PSR में बांट दो, वो दिख रहा है ठीक है, proportion of new PSR में बांट दो, इस और दिशा में, बहुत बढ़िया। For this purpose current account of partner were to be opened। इस पर्पस के लिए क्या करना है, करंट अकाउंट खोल देना, मतलब जो भी बैलेंस है उसको किससे एडजस्ट कर देना, करंट से, ठीक है। करेक्ट। तो 5 मिनट लगाने हैं, बस 5 मिनट, आप सामने देखते रहना, मैं जिससे जो पूछूं या वो बता देना, ठीक है ना। कुछ फिगर्स ऐसी हैं जो याद नहीं हुई, मैंने तेजी पे पढ़ाई। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर है, लीसा, मोनिका, निशा, जुड़ गया बाबू, कौन जिसका भी जुड़ा, मैं तो यही का बाबू जुड़ा, मैंने कब कर दूंगा। तो 3 पार्टनर है, लीसा, मोनिका और निशा, इधर देखना अभी सामने। सर ओल्ड पीएसआर पेमेंट 2 to 1, इधर देखो प्लीज, 2 to 1। बेटा मोनिका इज द रिटायरिंग पार्टनर, कभी ये कहा गया कि और रेशो में कुछ चेंज क्या हुआ, नई रेशो क्या हुई, कुछ नहीं कहा गया। तो अब वो अगर मोनिका चली गई, नई रेशो कितनी है, तो हम ये भी पता लग गया, यानी कि 27 लाख की कैपिटल को 2 में बांटूंगा, ये भी पता लग गया मुझे, बहुत बढ़िया। आओ सबसे पहले बेटा बैलेंसेस ब्रॉट डाउन करो, 14 लाख 360, क्या बता देना यार, 14 लाख 3,60,000, कोई दिक्कत तो नहीं। तो लैंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है, 2-4
पहले शायद 12 लाख की है, 12 लाख के 10% से डेप्रिशिएट करूंगा, 1 20 से गिरा दूंगा, यानी कि नई बैलेंस शीट में आई होगी 1080। कोई दिक्कत तो नहीं सर। उसके बाद बोला था कि 50% स्टॉक ले गई है रिटायरिंग पार्टनर एट द वैल्यू। सर शायद स्टॉक 10 लाख का ही है, अगर 50% लेंगे मतलब आधा लेंगे मतलब 5 लाख का स्टॉक ले लेंगे। सर मोनिका 50% स्टॉक ले गई है, कैपिटल कम कर दो इसकी। बेटा अगर ये स्टॉक ले गई है, मैंने इसकी कैपिटल को कम कर दिया है 5 लाख रुपए से, ठीक है। और बेटा नई बैलेंस शीट में स्टॉक है 5 लाख रुपए, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो। प्रोविजन क्रिएट करना है डेटर पे 5%, डेटर है 4 लाख के 5% मतलब 20,000 रुपए। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 20,000, नई बैलेंस शीट में डेटर बनेंगे 380 के। कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़ते चले हैं। बाबू 3 लाख रुपए की गुडविल शायद इसके बाद तो पूरी फर्म की गुडविल है। मोनिका का शेयर देखना, पूरी फर्म की गुडविल 3 लाख, इधर देखना बेटा मोनिका का शेयर है 2/5, यानी कि बेटा इसके हिस्से की गुडविल कितनी 1/20, इसको 1/20 की कंपनसेशन देंगे 2 जने पूरे शोवन में। बाबू मोनिका को मिलेंगे 80 एक आदमी से, 40 एक आदमी से, और बाबू ये दोनों कैपिटल कम कराएंगे 80,000 और 40,000। अब सोचने वाली बात है, मैं जरा सोचना उसके हिसाब से कर देना। मैंने तो बहुत तेजी से सोचा, यही कैपिटल कम होगी मुझे पता है, जिसने कंपनसेशन लेनी है वो कैपिटल कम कराएंगे, बाबू जिसकी कैपिटल जिसको कंपनसेशन नहीं है उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, ठीक है। बस हो गया सारे एडजस्टमेंट। आओ तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है, कौन सा 240 माइनस 140, 1 लाख का प्रॉफिट 2 to 1 40 40 20। तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की तो चलते हैं, साइड बदल दो, नाम अकाउंट का आएगा, मैंने एडजस्टमेंट कर दी सारी के सारे। तो मोनिका सर रिटायरिंग पार्टनर पहले तो इसका हिसाब किताब निकालो, तो मोनिका लोन अकाउंट कितने में से देने उसको 14 लाख और 1,60,000, 15,60, 15,60 में से 5 चले गए, 10,60,000 उसके लोन अकाउंट में डाल दी। कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक क्वेश्चन में एक चेंज हुआ नहीं। आखिरी जो चेंज है मैं कहता हूँ नेग्लिजिबल चेंज है, उसको तो इग्नोर कर दो, कंसेप्ट में नहीं लिखना चाहिए। अरे क्वेश्चन है कह दिया नई फर्म की कैपिटल हो गई 27 लाख रुपए और उसको नई ESR में बांट देना। बेटा एक लाइन छोड़कर बैलेंस शीट लिखना, ठीक है, क्योंकि बैलेंस आएगा दूसरा या कैश या करंट, एक लाइन छोड़कर लिखना बैलेंस शीट। तो वो नई फर्म किस किस के बीच में है, लीसा और निशा, घर के सामने देख लो बेटा। तो नई फर्म किसके बीच में है, लिसा और निशा। बेटा कितनी कैपिटल करनी है 27 लाख, बांट दो नई रेशो में, 2 1 18 और 9। बबू नई फर्म की कैपिटल को मैंने बांट दिया है नई ESR में, बबू 18 लाख रुपए और 9 लाख रुपए। कोई दिक्कत कोई परेशानी था, क्वेश्चन में क्या कहा था, फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट हैव टू बी ओपन, इस पर्पस के लिए करंट अकाउंट ओपन कर लेना। सर हाईएस्ट टोटल प्लेस ऑन द बोथ साइड, लिसा और निशा में दोनों में हाईएस्ट टोटल करो, 18 80 14 40 4 40 इधर आ रहा है, क्या लिखूं कैश और करंट, थोड़ा बताओ कितने का लिखो करंट। क्वेश्चन में क्या करता, करंट से एडजस्ट करना बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। मैं क्यों देखते रहो, कोई कुछ भी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन। सर निशा के हिसाब से सोचो बैलेंस निकालो 9 40 और 3 80। सर ऑब्वियसली बात है फिर बैलेंस ही नहीं आ रहा है, हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिखेंगे 9 40 को दोनों तरफ लिखेंगे तो बैलेंस तो इधर ही आएगा ना बेटा। तो वो बैलेंस इधर आ रहा है 560, नाम पे लिखा रहेगा पार्टनर्स करंट। कोई दिक्कत तो नहीं। अब पोस्टिंग कैसे होगी ये समझ लो। सबसे पहले भैया मोनिका का लोन हमारे ऊपर कर्जा ही तो है, लायबिलिटी में लिखा तो 10-60 देने हैं उसके। उसके बाद वो कैपिटल लिसा और निशा की 18 लाख और 9 लाख 27 लाख रुपए, ये कैपिटल दिखा दो, सब कुछ दिखा दिया। इधर देखना ये करंट कहाँ जाएंगे, एसेट्स और लायबिलिटी पर आपसे बताऊं, मैं तरीका सिखाऊंगा सोचने का। ये करंट कहाँ जाएंगे एसेट्स और लायबिलिटी, पिछली बार मैंने गलत बताया था तो नहीं बता मान जाएंगे, मैंने तो तरीका बताया था, मैं बोलता नहीं ऐसे, जो जो भी अच्छा करती है क्यों वेरी एसेट्स बताओ, आप क्या लायबिलिटी, क्या लायबिलिटी में जाएगा
ये क्या बात हुई, पार्ट का तो लाइबिलिटी में जाएगा, ऐसी बताए इसको कहाँ जाएगा, तो सीधे छूट गया रिएक्शन के ब्याज तो नहीं एसेट में लाएगा, गलत हो गया तो क्या होगा बात हट चुप रहे, इतना कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर। सर एसेट्स नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा एसेट्स में, एक बार बताओ, इसकी जर्नल एंट्री तो बनाओ, इसकी जर्नल एंट्री बनाओ, क्या बनेगी पहले मुझे बताओ। else current account debit to else capital account, else current account debit to else capital account। सर else current account debit, अगर कोई चीज जर्नल एंट्री में डेबिट होगी एसेट्स में तो जाएगी, तो क्या हो गया, पिछली बार भी मैंने यही बताया था कि करंट में ज्यादातर बच्चे फंस जाते हैं, कहां लिखा एसेट्स में लिखा लाइबिलिटी में, और रखो मत जर्नल एंट्री बना लो ना यार। एक बात बताओ कि मैंने लिखा है टू स्टॉक एन में 5 लाख रुपए, मैं इसकी जर्नल एंट्री कर दूंगा, एन कैपिटल डेबिट टू स्टॉक 5 लाख रुपए, ये तो करूंगा, जर्नल एंट्री नहीं बना पाएगी क्या, क्लियर है। अगर करंट डेबिट में तो कहां जाएगा, एसेट्स में तो जाएगा, बाबू मैं ऐसे लिखूंगा हेंस करंट अकाउंट, इसका बैलेंस है 4 चार्जेस, और ऐसे लिखा हेंस करंट अकाउंट, इसका बैलेंस है 5 लाख, खत्म क्वेश्चन, सही बात है, ठीक है आगे बढ़े, ठीक है सब नया क्या था, मैं तो वही ना मजाक करोगे मेरे साथ तो अगर कुछ बोलोगे नहीं आता, यहाँ तक सब कुछ से अरे भैया तो चीख चीख के लिख नहीं कॉपी करना सकता, इसमें अगर नहीं किया था वाटे तो मेरे कंसेप्ट की जरूरत क्या थी, नहीं कॉपी करता फिर यदि नहीं किया था वाटे को भी कह दी कि के कारण अमाउंट ओपन कर देना, तो बताना क्या है, सब कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है ना। आओ तो दो बड़े क्वेश्चन और इस पर, मतलब बड़े तो क्या मजाक ही है, ये देखना नहीं कॉपी करते 60,000 3 मंथ में बांटना मत भूलना, क्या करोगे, और बाबू यहाँ पर एडजस्टमेंट करनी है कैसे, ठीक है कर दे, ये x y x और z ने डिसाइड करा टोटल कैपिटल होगी इनकम की 20, नहीं भी इस साथ में बांट देना, कैश सही एडजस्टमेंट करनी है, कैश लाना पड़ेगा ना, कैश में लाना पड़ेगा, तो दिक्कत कौन हो जाएंगे। वो एक और क्वेश्चन ये तो मुझे करना है इस पर, क्वेश्चन नंबर 40, लीसा मोनिका और मेसा क्वेश्चन मैंने भी करा, इससे पहले क्वेश्चन, अब एक बात समझ लेना, आपको ये लग रहा होगा कि छोटे क्वेश्चन करने बहुत आसान होते हैं, इनमें सबसे ज्यादा दिमाग निकल जाता है बच्चे का, कुछ समझ नहीं आता बैलेंस किधर रहेगा, सच बता रहा हूँ ना, मजाक से देखो सबसे पहले कंफ्यूजन हो जाती है, इधर कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है ये देखें ना, अभी हो जाएगा 5 मिनट में पता लग जाएगा, दिखाता हूँ तुम्हें ट्राई, ठीक है आओ देखते हैं पढ़ते हैं, एक्स वाई जेड पार्टनर है किसी फर्म में, ओल्ड पीएसआरएस 321, ठीक है जी, on 1st of April 2009 by retired from the firm, X and Z agreed that the capital of the new firm shall be fixed at 2 lakh and 1000 in the PSR. The capital of X and Z after all adjustment on the date of retirement showed a balance of 1,45,000 and 63,000 respectively. State the amount of actual cash to be brought in or to be paid to the partner. अच्छा, तो वो एक्स वाई जेड पार्टनर है, इधर देखो पुरानी केस आ कितनी है 321, ठीक है, तो वो कहता है बाय रिटायर हो गया किसी पर्टिकुलर डेट पर, एक्स और जेड ने डिसाइड करा कि नहीं फर्म की कैपिटल होगी 2,10,000 नहीं पीएसआर में बांट दो, ठीक है, कहता है वैसे एक्स की कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 1,45,000 है और इसकी बेटा 63,000 है, ठीक है, कहता है आप बता दो कितना कैश लाना पड़ेगा, कितना कैश लेके जाना पड़ेगा, आओ समझते हैं बेटा, तो तीन पार्टनर है एक्स वाई और जेड, ठीक है, बाबू क्वेश्चन में कहा नहीं फर्म की कैपिटल कितनी कर देना, 210 कर देना और कोई रेशो नई रेशो में बांट देना, जब कुछ और बात नहीं हुई तो नई रेशो कितनी होगी 3, ठीक है, यानी कि बेटा मुझे बैलेंस शीट बचाना है, x का 1,57,500 और z का 52,500, 2,10,000 को मैंने 3:1 में बांट दिया, ठीक है, मुझे बताना किस तरफ लिखूं बैलेंस, इस तरफ लिखो, देखो उसने कहा था
सादा तुम्हारा भी दूर कर दो टुगेदर टुगेदर मैं भागता हूँ करेंगे तो बाय बैंकिंग जो बच्चे सोच नहीं पा रहे ना सोच लो तो ज्यादा आसान रहेगा ऐसे रटोगे तो परेशानी होगी मैं वैसे बता देता हूँ तुम्हें आइडिया जब उसने कहा ना इसकी कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट एक 45 है तो मैंने पता क्या किया मैं कैसे करता था रटता था तो कैसे करता था समझता हूँ तो बहुत अच्छा समझता हूँ रटता था तो कैसा समझता था रटता था तो कैसा रट लेता था ये समझ लो सर मैं मान लेता था कि एच की कैपिटल उसने बोला आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट एक 45 है मैं मान लेता था इसका कोई फिगर ही नहीं है जीरो है यही ओपनिंग कैपिटल लिखी है रिजर्व बैलेंस सब नहीं करता इस साइड का टोटल आ रहा है 145 अगर मैं जीरो माइनस कर दूं तो बैलेंस आ रहा होगा 145 ठीक है तो इस तरफ लिखा हुआ है 45 और मुझे बैलेंस को कितना बचाना है 157,500 हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन द होल साइड ये हाईएस्ट है या ये हाईएस्ट है ऑब्वियसली ये हाईएस्ट है अगर मैं दोनों तरफ लिख दूंगा बैलेंस इधर तो आएगा 12,500 समझ में आएगा सेम वे बाबू z की कैपिटल पहले कितनी है 63,000 मैंने मान लिया नहीं सब कुछ लिखकर 63,000 है ये जीरो था माइनस करें तो 63 ही आ रहा होगा अगर यहाँ 63 लिखा है और यहाँ 52,500 लिखा है हाईएस्ट टोटल दोनों में तो 63 दोनों में तो बैलेंस इधर ही आ रहा होगा 10,500 ये तो ऐसे रटने वाली बात समझ आ रही बात सुनो तो तुमने भी सोची जो मैं चाहता था सोचो सारी कैपिटल मिलाकर सब कुछ मिलाकर एक्स के 145 लग गया बिजनेस में है ना और हम चाहते हैं इसकी कैपिटल 157,500 होनी चाहिए जब लगे 145 तो 157,500 कैसे होगी पैसा लाना पड़ेगा पैसा लाओगे तो एंट्री क्या करोगे कैश अमाउंट कैपिटल एक्स कैपिटल जो ऑन क्रेडिट साइड पोस्टिंग शुड बी डन ऑन क्रेडिट साइड नाम सामने वाली साइड आया होगा और जड़े के पैसे कितने लगे 63,000 और आप कह रहे नहीं नहीं 52,500 कर दो भाई उसके लगे 63,000 तो मैं 52,500 कर दो तो निकाल लेना उसको पैसा निकाल लेना पैसा पैसा निकालेगा तो मैं बताऊं कैपिटल क्या कर दो उसकी बेटा एक्स कैपिटल को लेकर बताऊं समझदार हो आपको मैंने समझाना भी सिखा दिया रटने तो रट तो क्यों वो तो सीख गए हमने पहले ही जल्दी सीखे होंगे ये जो छोटे क्वेश्चन आसान लगता है ना जानने होते हैं जैसे मैंने शोल्डर क्वेश्चन अधिकतर दूसरे दिन देख रहा उसके बाद मैंने कुछ छोटा क्वेश्चन मिल गया मैंने ट्राई दिखा दो इसे क्वेश्चन नंबर 42 और 43 सेम पर पेज है बस इसमें बैलेंस कैपिटल सॉरी करंट नहीं आएगा कैश आएगा इधर देखना बाबू अगर मैं सेम क्वेश्चन में बैलेंस शीट बना रहा होता तो आपको पता है बैलेंस शीट में क्या क्या एडजस्टमेंट होगी वाई रिटायर हुआ है जो भी बैलेंस होगा वाई लोन में तो क्या चिपकाया होगा एक्स और जेड की कैपिटल जो भी होगी वो चिपकाई होगी सर बैंक का एडजस्टमेंट करना मत भूलना सर यहाँ बैंक से पैसे आए हैं प्लस करा होगा 12,500 ऐसे जब गए हैं तो माइनस किया होगा 10,500 जब भी करेगा ना अभी अगले दो क्वेश्चन 42 और 43 में यही है ना कि कैश लाना पड़े ले आना और कैश पे जाना पड़े ले जाना तो आपको यही करना है ध्यान रखना कैश लाना पड़ेगा तो कैश में जोड़ना मत भूलना और जाना पड़ेगा तो बेटा घटाना मत भूलना क्लियर है ना बात तो आपके लिए ना 3 होमवर्क है आज 42 43 एक छोटा क्वेश्चन और दे रहा हूँ 1-2 मिनट का अगर अच्छे से सोच पाए तो 38 ठीक है जी कराएंगे और इनकी प्रॉब्लम है रखेंगे आज के लिए इतना ही करें बच्चों